हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रीदेव श्री बीरचंद जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी तो जुड़ रहे हैं साधक, है ना? हाँ जी माता जी, अभी धीरे तो धीरे जुड़ने लगे हैं। थोड़ा 5-10 मिनट तक जुड़ते हैं। कोई बात नहीं। आज हमारा गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गया। हम तो ये जूम मीटिंग इसीलिए रखे हैं कि कंटिन्यू रोज कि जो साधक लोग गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं हमारे साथ, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी या उत्साह से कर पाएंगे। तभी हम जूम मीटिंग में रोज ले रहे हैं, एक मोटिवेशन के लिए। और एक सूचना है, हमारा होशियारपुर का शिविर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का होने जा रहा है। और वो है हमारा 22 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025। पहले होशियारपुर में होगा, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश में होगी। तो मार्च में बहुत बहुत बढ़िया मौका, मौसम भी अच्छा रहती है तब। पंजाब वालों के लिए एक बहुत सुंदर मौका है, क्योंकि पंजाब से एक कैंसर का स्पेशल ट्रेन जाती है बीकानेर को। मतलब कैंसर से बहुत लोग परेशान हैं उधर। और ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसा मतलब साधना है तप सेवा सुमिरन का, जिसमें प्राकृतिक आहार लेके भोजन परिवर्तन करके और अपनी दुख का कारण जान के मूल पे अगर काम करेंगे, हमारा ये परेशानी का, बीमारी का, दुख का कारण क्या है, वो कारण उसमें बताया जाएगा। अब मूल कारण पे जब काम करेंगे तभी सभी कुछ ठीक हो पाएगा। वो खाली कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी हो वो ठीक हो सकती है। ये हमारा मूल रीजन, मेन रीजन पे काम करने से। तो निशुल्क है शिविर, लेकिन हमारा एक ही शर्त होती है थोड़ा, कि अगर घर से शुरू करके आए और शाम का पका वाला भोजन छोड़ के आए, तो उस समय एक ऐसा ओरा बनती है, ऐसा एनवायरमेंट बनती है, तो हम उसको पकड़ पाते हैं और माइंड पे घुसता है ये बात। क्योंकि हम हमारा चारों तरफ सब कुक फूड खाते हैं, दूध दूध से बनी चीजें लेते हैं। जितना भी जंक फूड हो गया, तला भुना सब कुछ ले रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा अपनी सफाई करके आते हैं, तो हमारा थोड़ा अंतर की पात्र बन गया होता है, खुद की पात्र बन गई होती है। ये अच्छी एक चीज को ग्रहण करने के लिए हमारा भ्रमणा तभी टूटेगा जब हम कुछ अपना भी सफाई करके आए होंगे, तब तभी हम ये बातें बताते हैं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जहाँ शिविर हो रही है, वहां पे जरूर आप तैयारी से आइए और सफाई करके आइए थोड़ा। कुछ नहीं तो प्राकृतिक आहार पे रह के तो आना ही है। एकदम से आएंगे उधर दिक्कत होगा। वहां पे भी हम जैसा एज इट इज फ्रूट्स है, जूस है, सैलाड है, ऐसे ही देंगे। कोई ऐसे नमक मसाला डाल के बना के नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों ने जिन्होंने भी नाम रजिस्ट्रेशन करेंगे, अंकित मलिक जी को कर लेना है या जगपाल जी को करना है। और आप लोगों डेट याद रखिए, 22 मार्च 2025 से 26 मार्च 2025। मार्च 21 को आपको शाम तक पहुंचना है, या सवेरे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक भी पहुंच पाएंगे, 7-8 बजे तक, 8 बजे तक। तो और बाकी हिमाचल प्रदेश का 30 मार्च 2025 से 8 अप्रैल 2025
चैत्र नवरात्रि की उपलक्ष्य में होने जा रहा है। ये एक साधना है, नवरात्रि के टाइम में होगी, वो भी हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि। हाँ, संतों के स्थान में, जहां हमारा गुरुदेव इतनी मतलब वहां पे अपनी साधना करे हैं, ऐसे स्थान पे, एक तीर्थ स्थान पे होने जा रही है। और ये तो ऐसे ही सीट से फुल है। लेकिन 10-15 सीट बची है, वो भी क्रोनिक डिजीज के लिए रखे हैं हम, जिनको कैंसर है, या किडनी प्रॉब्लम है, या पैरालिटिक अटैक है, ऐसे साधक वहां आ सकते हैं। लेकिन बात यह है, घर से शुरू करके आना पड़ेगा, प्राकृतिक आहार पे रह के आना है। तो 2 शिविर यही है हमारा। बाकी आप लोग कैसे हैं? गुप्त नवरात्रि कैसे करें? दूसरा दिन आपकी पूरी हो गई अच्छी से? और कैसे महसूसियत हो रही है? नमक छूटा कि नहीं छूटा, कि अभी भी नमक जा रही है अंदर? कोई बताएंगे? हाँ जी, जसवीर कौर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जसवीर कौर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार गुरु माँ। आपके चरणों में नमस्ते। कोटि कोटि प्रणाम। और सब सब जनों को, सब परिवार को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरा दूसरा दिन था ये फास्ट का, नवरात्रों के फास्ट का, और अच्छा रहा सारा दिन। दोपहर को, सुबह तो वही आपकी क्लास लेने साधना के बाद थोड़ा सा आराम किया। नहा तो मैंने सुबह लिया था, स्नान सुबह कर लिया था मैंने। और फिर उसके बाद 10 बजे मैं पार्क चली गई और 2 घंटे वहां पे बैठ के साधना की। 1 बजे वहां से आकर मैंने 1:30 बजे नींबू पानी लिया पहला। कल से निर्जला फास्ट पे थी, रात को भी नहीं पानी लिया। आज दोपहर को 1 बजे पानी लिया, नींबू पानी। और 1 घंटे में बहुत बड़ा वाला गिलास था, छोटे छोटे जो 2 गिलास होते हैं वो, उसमें बड़ा वाला, उसका एक बड़ा गिलास। तो 1 घंटे में वो मैंने पानी सिप सिप करके पिया। उसके बाद फिर मेरा बुटीक है तो काफी सारे लोग आ गए, लेकिन मौन नहीं कर पाई आज, बल्कि आज ज्यादा बोलना पड़ा मुझे। आज बहुत रश था बुटीक में मेरा। तो उसकी वजह से मेरे सिर में दर्द सा होने लग गया। फिर शाम को मैंने 5 बजे किन्नू लिए, 1 गिलास फिर और बीच में नींबू पानी पिया। शाम को मैंने 3 किन्नू लिए, लेकिन उसके बाद भी सिर का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने गर्म पानी में नींबू डाल के, गर्म पानी जैसे चाय की तरह बना के, उसमें मैं नींबू डाल के और मैंने वो पिया। उससे मेरा सर में दर्द थोड़ा सा ठीक हुआ। और फिर मैं, अब तक तो मैं ऐसे ही हूँ, अभी तक कुछ नहीं लिया उसके बाद। तो मुझे लगता भी नहीं कि अब शायद ले पाऊंगी। अगर लगेगा मुझे तो शायद मैं एक आध रात को किनू और ले लूं। थोड़ी वीकनेस फील हो रही है बस, बाकी सब ठीक है। वीकनेस से फील हो रही है, डाउन सा फील कर रही हूँ बस। बाकी बिल्कुल एनिमा, ठीक है। एनिमा कितना करे? अनीमा सुबह एक बार किया, फिर दोपहर को किया, अब रात को फिर सोते समय करूंगी। जब भी सर में दर्द हो जाती है ना, आप जी जी। एनिमा को याद करिए, एनिमा। अच्छा। और पट्टी, मतलब पट्टी लगाना पड़ेगा, गीली पट्टी लगाना है गले, सर पे, गले पे, पेट पे। अगर गले पेट पे नहीं भी लगा पाए तो सर पे तो जरूर गीली पट्टी बांध लो। और उसके बाद एनिमा भी कर लो, तो एकदम से मतलब ये हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है। ठीक है। और गुरुमा, वो जो गीली पट्टी करनी गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में नहीं, निचोड़नी है नॉर्मल उसको? वाटर, नॉर्मल वाटर, जैसे बॉडी टेम्परेचर अच्छा, नॉर्मल नॉर्मल। वाटर, ठीक है, उसमें नॉर्मल कर वाटर। ले। उसके बाद एनिमा करना है, तो ठीक एकदम बढ़िया हो जाती है। अभी भी आप मतलब वो कर सकते हो, थोड़ा 20-25 मिनट लगाना है, 25 आधा घंटा तक। फिर है। उसके बाद आप एनिमा कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, मैं कर लूंगी, क्योंकि अभी भी सिर में दर्द बहुत हो रहा है। अभी मैं हाँ, लेटी हुई हूँ लेटी हुई थी, बैठी हुई थी। तो हाँ। वीकनेस भी, डाउन डाउन सा फील कर रही थी, वीकनेस भी फील हो रही है। तो आज मैंने पूरा दिन आप यही सोचा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पट्टी जरूर, वीकनेस जो भी लग रहा है ना, आप वेट पट्टी में भी ना क्या होता है ना, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। जैसे एक जगह ठंडा है, थोड़ा गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म,
ऐसे रहती है। तो ठीक इसमें है। हमारा सर्कुलेशन चालू हो जाती है, और जहां जहां हमारा टॉक्सिन रुका हुआ है वो टॉक्सिन निकलने में सहयोग करता है। फिर हमारा गंदगी निकल जाएगी। तो जब भी ठीक है। कुछ ऐसे बुखार हो रही है या सर में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी पेन हो रही है, तो हम अगर पट्टी लगाते हैं और उसके बाद एनिमा करते हैं तो काफी हमारा चीजें सही हो जाती है। ठीक है गुरु, मैं अभी भी ना जैसे रात को सोने से पहले मैं करके ही सोऊंगी, फिर मैं उससे मेरे को रिलीफ हाँ मिलेगा। हाँ हाँ। और कल भी आप करो। अभी क्या है ना, आपका जैसे काम ज्यादा है बोल रहे हैं, उससे थोड़ा सा ये होती है, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होती है ना, बीच हाँ में, बीच बीच में तो होती है सही, है ना? तो हाँ, आज इसका ध्यान। मार्केट जाना था, नहीं हिम्मत नहीं हो पाई। बुटीक का सामान लेने जाना पड़ता है ना, लाइनिंग लेनी, लेस लेनी। तो आज हिम्मत नहीं हुई, हाँ मैं नहीं गई। फिर शाम को मैंने मास्टर की भी छुट्टी कर दी, रात को एक मास्टर आता है, उसकी मैंने छुट्टी कर दी। मैंने कहा सामान नहीं है, मत आओ, कल आना। अब कल जाऊंगी मार्केट। तो हाँ मैंने हाँ। कहा कल दिन में चली जाऊंगी मार्केट, तो सामान लेके आऊंगी। हम्म। काम तो करना है, काम भी करना है। कोई नहीं, अब सब हो जाती है ठीक। स्नान, हम हाँ। एक्चुअली ठंड होगी बोल के स्नान नहीं, तो 2 बार स्नान करने से भी बहुत हल्का हो जाती है। अच्छा अच्छा बॉडी। अच्छा अच्छा। हम्म। थैंक यू थैंक यू, लेकिन ठीक रहा, मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा ये सब तो चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे करना है। डिटॉक्स होती है, बॉडी डिटॉक्स होती है जब हम इसी में रहते हैं। अच्छी हम्म। बात है, जो भी हो रहा है वो हमारा डिटॉक्स सिम्टम ही है। कहीं भी दर्द हो रहा है, जलन हो, कुछ भी हो रहा है, डिटॉक्स सिम्टम बॉडी कर रहा है अंदर। वो बैठे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं कुछ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू हाँ गुरु, बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। हाँ जी। और कोई है? जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। आज हमने हमारा हमने ऐसे करे आज दूसरा दिन। अंगूर पे रहे, काला अंगूर पे। और हम 2 बजे लिए, 2 बजे तक हम पानी ऐसे लेते थे सिप करके, जब मतलब प्यास लगा तब। और 2 2 बजे अंगूर फर्स्ट मील लिए हमने पहला। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे लिए, हम 2 बार लिए ब्लैक अंगूर। और हमने देखे ब्लैक अंगूर पे बहुत अच्छी सफाई हुई। हमने एनिमा नहीं करे, हमारा सवेरे नेचुरल कल अपने आप आ गई थी अच्छी से। और उसके बाद फिर से आ गया था 10 बजे, 10 11 बजे। मेरा 4 बार नेचुरल कल आई आज। और अंगूर लेने के बाद फिर 2 घंटे बाद काले अंगूर, ब्लैक अंगूर लेने के बाद बहुत अच्छी से सफाई हुआ। कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का भी निकला, जबकि हमने ग्रीन तो खाए नहीं है कुछ भी कभी, जैसे इस बीच में। लेकिन वो अंदर से गंदगी अपने आप सफाई हुई। और फिर चौथे बार भी हुआ। तो मुझे ये अनुभव आती है कि अगर हम ब्लैक ग्रेप्स पे रहते हैं, तो इससे पहले भी मेरा अनुभव है, पहले भी हम मतलब 35 डेज का ब्लैक अंगूर पे मोनो मोनो जूस लिए है, मोनो डाइट। लेकिन उस टाइम मैं जूस लेती थी, मतलब बना के पीती थी। और बीच में एक बार मतलब अंगूर चबा के खा के रस छोचा निकाली थी। और बाकी 2 बार मैंने जूस लेती थी, कभी 3 बार भी लेती थी। तो इससे भी बहुत अनुभव मेरा थी ही, कि उसी टाइम भी मेरा हरा हरा ग्रीन 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 टॉयलेट आती थी। और लेकिन उस टाइम मैं एनिमा करती थी, संजीवनी क्रिया 2023 का बात मैं बता रही हूँ। और उसके बाद कुछ दिन उसी टाइम मेरे को बहुत जलन होती थी, जब मैंने 2023 में की थी
बमन भी, वोमिटिंग का सेंसेशन भी होता था। तो बार बार वोमिट भी करना पड़ता था, पानी पी के वमन क्रिया करना पड़ता था, जलन भी हो जाती थी। क्योंकि मैंने भूख के समय नहीं, मतलब भूख को रोकना की प्रयास करती थी। तो इससे भी हो सकता है। मैंने सवेरे उठ के, मतलब जब 8-9 घंटा फास्टिंग ही रखती ही थी, तो मैंने 12 बजे जैसे लेती थी जूस, पहला वाला जूस अंगूर ही लेती थी मैं। उसी टाइम ग्रीन जूस या डिटॉक्स जूस कुछ नहीं लेती थी, क्योंकि मोनो मोनो डाइट पे थी मैंने। तो लेकिन मुझे उस समय सवेरे 7 बजे से भूख लग जाती थी। जब मैं खाली ग्रेप्स पे रहती थी, बहुत जल्दी भूख लग जाती थी, 7 बजे 8 बजे भूख लग जाती थी सवेरे सवेरे। जबकि मेरे को तो अभ्यास ही थी कि मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग का, उपवास की। लेकिन उस समय अंगूर के टाइम में भूख लगती थी, अब मैं भूख को रोकती थी। रोकने से मेरे ख्याल से एसिड पैदा हो जाता होगा। तब मुझे जलन जैसे होती थी और मुझे हर दिन को वोमिट करना पड़ता था। मेरी इच्छा तो थी 45 डेज करने की। लेकिन मुझे सुरेश बेटा ने रोके थे, बोले थे माँ आप बार बार वोमिट कर रहे हो और जल एसिड भी हो रही है, और आप इसको खोल दीजिए और आप दूसरा जूस लीजिए और इससे सही रहेगा। फिर हमने ऐसे किए थे। और लेकिन फिर 10 दिन मैंने किन्नू जूस पे रही, मतलब ऑरेंज पे। और उसके बाद फिर से मैंने अंगूर पे आ गई थी, और 14 डेज अंगूर का करी थी। तब मैंने ऐसे करी थी कि जैसे भूख लगने से ले लेती थी। तो उससे थोड़ा अच्छा रहा था मेरी। जैसे भूख लगा तब मैंने लेने लग गई थी, ऐसे फास्टिंग नहीं करी थी। और उस टाइम मैंने जब 35 दिन का अंगूर पे थी, बीच में निर्जल उपवास भी एक आध दिन कर ली थी मैंने ऐसे। लेकिन जो 14 डेज के बीच में मैंने निर्जल उपवास नहीं करी थी। तो इससे ज्यादा मुझे अच्छा हुआ था। मतलब उसमें भी सफाई तो होती रहती थी। तो लेकिन आज का भी यही अनुभव रहा। आज तो काल तो मैंने किन्नू ली थी, एक टाइम ली थी काल पहला दिन में, शाम को 6 बजे ली थी। लेकिन आज मैंने मन में था कि मैं ब्लैक अंगूर पे रहूंगी। तो आज मैंने ब्लैक अंगूर पे रही। और ब्लैक अंगूर में बहुत अच्छी सफाई होती है, डिटॉक्स होती है। अगर आप भी कोई करना चाहते हैं ब्लैक अंगूर पे, तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है, भूख जब लगती है तब ले लेना है। ऐसे नहीं करना है कि रोकना नहीं है भूख को। अगर आपको सवेरे 8 बजे 9 बजे भी भूख लग जाएगी तो ले जाना है। जब हमने 2-3 दिन लेने लग जाते हैं ग्रेप्स, मुंह बहुत मीठा हो जाती है। मतलब हर समय मीठा मीठा लेके एकदम ज्यादा खाने नहीं बनती। तो इसके लिए थोड़ा भूख भी जल्दी लगती है, डाइजेस्ट हो जाती है क्या ना। ग्रेप्स जो होती है वो रसीला होती है। तो हमारा जीवनी शक्ति एक ही डाइजेस्टिव जूस निकालता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। बार बार हम अगर अलग अलग खाते हैं, तो बार बार अलग अलग जूस निकालना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जिनको भी क्रोनिक डिजीज है, जिनको भी कोई बीमारी है, अगर कैंसर है या कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप जल्दी आपको सही करना चाहते हैं, तो अभी सीजन है जैसे। और अभी फरवरी 10 दिन बाद और अच्छा आ जाएगी। अभी थोड़ा सा इतनी अच्छा नहीं आ रही है, हरा तो इतनी अच्छा बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हरा थोड़ा खट्टा है। लेकिन जो काला अंगूर आ रही है मीठा है। लेकिन और अच्छा आएगी मेरे ख्याल से 10-15 दिन बाद, और ज्यादा अच्छा आएगी। लेकिन अभी भी कर सकते हो। मैं ले रही हूँ तो वो मीठा लग रहा है। तो आप करके देखिए, ये गुप्त नवरात्रि में इसका फायदा उठाइए। और आपको ज्यादा दिमाग चलाने की नहीं पड़ेगी, अभी मैं क्या लूं, अभी मैं क्या लूं, अभी मैं क्या लूं।
क्योंकि माइंड भी चंचलता शांत हो जाएगी। जब एक चीज लेते हैं बस मन समझ जाता है कि अभी तो हमको खाली ग्रेप्स ही लेना है और कुछ लेना ही नहीं है। तो जब भूख लगे मजे से धोइए, जूस बनाने की जरूरत नहीं है, सीधी पकड़िए, चबाइए, रस और छोचा को फेंक दीजिए। मुंह बता देता है कि क्या फेंकना है, क्या अंदर लेना है। तो आपका ये सब काम करेगा, दांत भी और जीभ भी सब कुछ। अब मैंने जब से फ्रूट्स पे हूँ, मतलब 1.5 साल हो गया मेरा फ्रूट्स पे। अब मेरा सभी दांत एकदम चकाचक, मतलब इतनी बढ़िया साफ हो जाती है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। मैंने कोई ब्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्रश प्लास्टिक है, उसमें मैं ब्रश नहीं करती हूँ। टूथपेस्ट नहीं लगाती, कोई केमिकल यूज नहीं करती मैं। और मैं ऐसे ही आज इट इज खाली मुंह मैंने कुल्ला कर देती हूँ और बस हो गया मेरा। तो इससे बहुत बढ़िया होती है। तो आप भी अंगूर लेके देखिए। जब आप ग्रेप्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगी, है ना। तो इतनी मैसेज आ रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं। हाँ, तो आप लोग भी लीजिए इस पे, और बहुत आनंद आएगा और मन इतना प्रफुल्लित रहता है। जब हम खुद हमारी आहार लेते हैं तब हमको जब हमारा शरीर जो चीज खाने के लिए डिजाइन हुआ है वो चीज जब लेते हैं तब मन को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब जब एकाहार करेंगे या उपवास करेंगे, निर्जल उपवास करेंगे, कोई भी वाटर पे भी रहेंगे तो मन को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शांत अपने आप होगी, हो जाती है। कुछ इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। और हर समय एक आनंदित स्टेज, मतलब जो आप मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं, घट मतलब वो चीज में आपका मन रहता है। आपको मतलब सब चीज समता भाव में रहती है। समता, समता मतलब प्रतिक्रिया रहित। कुछ भी बाहर होता रहे आपको प्रतिक्रिया नहीं होगी, मतलब उसमें रिएक्शन नहीं होगा। अब आपको लगेगा कि ये अपने आप हो रहा है कोई कर कुछ नहीं रहा है। इस चीज की अनुभूति के लिए आपको ये तप करना पड़ेगा। तो आप भी लेके देखिए, अगर लेना चाहते हैं काल हमारे साथ भी करिए ब्लैक अंगूर पे। हम भी काल भी ब्लैक अंगूर पे ही रहेंगे। तो आप भी ऐसे करके देखना है। अगर जब आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो करके देखिए, आपको अनुभूति भी आ जाएगी। अगर ब्लैक नहीं है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, किन्नू भी कर में भी लेके कर सकते हैं। एकाहार, एकाहार एक बार करके देखना चाहिए। एकाहार में क्या होता है, कैसे सफाई होती है, मतलब बहुत ज्यादा सफाई होती है। आपकी सब टॉक्सिन डिटॉक्स, मतलब आपके अंदर में जितना जहर पड़ा है सब डिटॉक्स भी हो जाएगी। और इतना बढ़िया मौका तो मिला है तो करना चाहिए। तो यही मेरा अनुभव थी। तो और बाकी आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं थोड़ा स्वाध्याय करी, पढ़ी और अपनी कमरे के अंदर आज रही थोड़ा। आज धूप बहुत ज्यादा था, यहाँ कड़क हो गई धूप हरिद्वार में। तो ऊपर थोड़ी देर रही मैंने आज, एक एक घंटा रही, 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद मैंने कमरे पे थी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा कड़क हो गई इधर। तो जो भी है बहुत बढ़िया रहा। और आप लोग ऐसे अपनी साथ रहिए और अपनी डायरी मेंटेन करिए। आपने सवेरे क्या खाए, अभी क्या खाए, शाम को क्या खाए, ताकि एक जैसे हम अनुभव बता पा रहे हैं आप भी अपना अनुभव बता सकते हैं। लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आज मेरा इतना दिन हो गया प्राकृतिक आहार पे, आज मेरा नमक छोड़ना इतना दिन हो गया। नमक भी छोड़िए, अगर आप गुप्त नवरात्रि में नमक छोड़े हैं इसको छोड़ते ही रहिए। इस पे नवरात्रि के बाद भी नमक नहीं लेना, ताकि आपके अनुभव आप किसी को सुना सकते हैं, बता सकते हैं। और बहुत बड़ा प्रेरणा जाएगी लोगों के पास, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अभी आप लोग कोई सुनाना चाहते हैं अपना तो सुना सकते हैं।
हाँ जी, सीमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माँ। प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया माँ, आप सुनाओ। चलो, बहुत बढ़िया, आनंद माँ में। माँ परसों मेरा डिटॉक्स जूस पे था, ग्रीन जूस पे परसों तो सारा दिन, और कल निर्जला था। आज मैंने 3 बजे तक तो निर्जला किया, उसके बाद माँ मेरे को चक्कर आने लग गए। हम्म। चक्कर आने के बाद मैंने आधा गिलास नींबू का पानी लिया, उसके बाद फिर मैंने 1 किलो लिया। उसके बाद मेरे को माँ घबराहट होनी शुरू होगी और पसीना पसीना आने लग गया, बिल्कुल हम्म। जैसे गर्मी में आता है ना, बिल्कुल पसीना। हम्म। अनीमा लिया था मैंने 2 बार, सुबह 2 बार दोपहर को, और 2 बार अब शाम को। सफाई भी हम्म। अच्छे से हुई। हाँ, बेटा आपने पहले से ही उपवास कर चुके हो, है ना? आपने यहाँ हाँ से जब जी। से गए हो उसके बाद से आपका वेट उपवास करके काफी कम हो चुकी है। कितना कम हुआ? माँ 10 किलो कम हुआ है मेरा। हाँ, जब आप यहाँ आए थे जैसे 30 दिसंबर को, 29 दिसंबर हम्म। को गए, उसके बाद से आप ये अच्छे से कर ही रहे हो। तो 1 महीना से हाँ। आपका 10 किलो वेट कम हो गई। और आप उपवास हाँ भी कर जी। चुके हो, है ना? तो हाँ जी। उपवास को ज्यादा निर्जल उपवास कर रहे हैं तो ज्यादा लंबा, मतलब आगे नहीं करना है, बॉडी को देख के करना है। तो एक हाँ दिन जी। करके फिर जब खोलते हो दूसरे दिन में 3 बजे तक नहीं लेना चाहिए आपको। आप जैसे 11 बजे खोल लेना चाहिए, ठीक है? हम्म। फिर हाँ जी। मतलब जरूरी नहीं है आप लगातार 2 दिन करो कि 1.5 दिन। आपको तो कोई क्रोनिक डिजीज है नहीं, कोई बीमारी नहीं है। जिनको क्रोनिक हाँ होता है, जी। कैंसर का होता है, उनको मतलब जीना मरने की सवाल हो जाता है जिनको। इस तरीका का हाँ जी। होता है जब मतलब करते हैं लंबा। तो आपको हम्म। हमको धीरे धीरे बढ़ना है। अभी हमारा नया शुरू हो रहा है ना? अभी 1 महीना हो हाँ। रही है, तो हमको इतना बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है। धीरे धीरे बढ़ना हाँ है। जी। तो आप पहले खोल लेना है एक दिन करके, फिर धीरे धीरे करके हम्म। बढ़िए, है ना? तो अब चक्कर भी नहीं हाँ आएगी, जी। आराम भी आएगी, है ना? हम्म। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। बाकी बाकी कल कल कुछ नहीं महसूस हुआ माँ, आज ही हुआ थोड़ा, 3 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो मैंने वो नींबू का लिया ना, उसके बाद बस फिर पसीना पसीना आप आना कल शुरू हो गया। ब्लैक अंगूर पे करिए, ब्लैक अंगूर लीजिए, जी। ग्रेप्स। कल कल जसबीर कल माँ जसबीर आती है? जसवीर उड़ीसा गए हुए हैं माँ, जसवीर जी तो। अच्छा, आए नहीं और अभी? आए आए नहीं अभी। हाँ। बोल रहे थे वो माँ की जन्मभूमि पे जाके आऊंगा, रेड पे गए हुए हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हम्म, तो वही आप 3 दिन से। आप अगर आपके पास नहीं तो ब्लैक अंगूर है तो ब्लैक अंगूर करिए, नहीं तो ऑरेंज पे करिए, जो किन्नू पे करिए, है ना? हम्म। हाँ जी। हाँ जी। ब्लैक भी है अंगूर माँ, ग्रीन भी है, और सब है। जौन सा मीठा है उसी पे ब्लैक पे करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है। अभी जैसे वो सीजन है उसकी। हम्म। जी माँ, जी माँ। जी। ऐसे ग्रीन अंगूर में भी सफाई होगी, हाँ जी। लेकिन जो कैंसर वाले हैं वो ब्लैक अंगूर में करने से ज्यादा फायदा होती है। हम्म। 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 सफाई तो माँ बहुत अच्छे से हो रही है, सफाई सफाई वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। हाँ हाँ। तो कोई नहीं जी। आप करिए, और लेकिन परसों शरीर। पर हाँ हाँ। परसों, हाँ परसों से तो मेरी बड़े वाली बेटी ने भी शुरू कर दिया माँ। अच्छा, क्या कितना एज का है? हाँ। और बड़े वाले कितना 13 साल कितना की है माँ। उम्र का है? हाँ? 13 13 13 साल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुन के खुशी हाँ हुई। जी। हम्म। उनको हाँ ऐसे जी। बनाओ जैसे पूरी एक इंस्पिरेशन बने। बच्चों अगर करते हैं ना, बच्चे के हाथ में बहुत कुछ है।
क्योंकि यही हमारा हाँ आगे जी। भविष्य बनेंगे, यही हमारा मतलब प्रचार करेंगे। तो लोगों हाँ को जी। उनके हाथों से कितनी लोगों को नई जिंदगी मिलेगी, दवा रहित रोग रहित दुनिया में काम कर पाएंगे, हम्म। दुख दर्द रहित दुनिया में। और इसीलिए हाँ उनको तो जी। जरूर मतलब करवाइए, है ना। अभी उनको हाँ शाम जी। तक ऐसे रखिए, शाम को थोड़ा दीजिए, फिर धीरे धीरे शाम का ये करेंगे, है ना। हाँ अभी हाँ अभी हाँ। कैसे करती है? हाँ यही यही है। अब यही है हम्म। जो आपने बोला वही कर दिया माँ। ऐसे ही हाँ करवाया है। हाँ हाँ। और बेटा है मेरा 6 साल का। वो वो कर तो नहीं सकता लेकिन अंदर से तो उसके भी आवाज यही निकलती है, मम्मी मैं भी एनडीएस शुरू करूंगा अब। 6 साल का है बस। हाँ, नहीं सभी को ठीक है मम्मी बेटा फ्रूट करो शुरू ज्यादा, करो। हाँ ज्यादा जूस फ्रूट्स दो, धीरे धीरे नमक कम करो। नमक देखो, नमक बहुत हम्म। बड़ा जहर है, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी एक मेरे पास एक जन का फोन आया था दुबई से, और हाँ उन्होंने जी। अपनी मतलब जो पोता है वो है 3 साढ़े 3 साल की, और वो बता हाँ रहे जी। थे कि उनको उसको शुरू से नमक नहीं दिए, ना मिल्क हाँ प्रोडक्ट दिए। जी। तो बता रहे हम्म। थे कि दूध वाली चीजें नहीं दिए और नमक भी नहीं दिए। और हम्म। उसको एक टाइम शाम को देते हैं कुछ जैसे खिचड़ी जैसे सब्जी जैसे पका के, तो वो भी बिना हम्म। नमक का देते हैं। तो बोले जी। वो इतनी इंटेलिजेंट है और इतनी ये करता है, बहुत ही एक्टिव है बोल रहे थे। तो मैंने बोली हम्म। आपने अगर यही करा रहे हो तो वो शाम को बिना नमक का भी खाना क्यों दे रहे हो, दे उसको भी बंद कर दो बोली। वो तो 3.5 साल हाँ का है, उसको क्या पता है, आपने उसको देते जा रहे हो। तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स दो, यही सब चीजें दो, ये नारियल दूध दो, ये ऐसे करके दीजिए। अब ऐसे खाना मत हम्म। दीजिए, और शाम को भी पका बिना नमक का भी पका के क्यों दे रहे हैं, नमक तो खा ही नहीं रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ गया फिर हम्म। वो खाना भी क्यों देना जो खाना, इसको आदत क्यों डाल रहे हो ऐसे। तो हाँ बोले जी। ठीक है बोल के बता रहे थे कि वो भी बंद कर देंगे बोल के। तो इसी हम्म। तरीके से बेटा हम भी उनको, देखो 3.5 साल का बच्चा को शुरू से मतलब पैदा ही बच्चा को उन्होंने नहीं दिया, बहुत बड़ी बात है ना। तो हाँ जी। आप भी हाँ उनको जी। धीरे धीरे कम करिए, और धीरे धीरे कम करना है, कम को फिर छोड़ना है। अगर माइंड कंडीशनिंग हो जाती है, शुरू से दे देते हैं तो छुड़वाना बहुत कठिन हम्म। होता है। हाँ अगर जी। हमारे जैसे उम्र वालों को तो छोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन ये तेरह जी। साल के बच्चे हैं ना, इन्होंने हाँ जी। जल्दी छोड़ पाएंगे, अभी उनके अंदर में इतनी गंदगी नहीं गई है ना, इतनी माइंड बिल्कुल। से कंडीशनिंग नहीं हुआ है कि ये खाना है वो उनको समझाना है, तो धीरे धीरे जी। और ठीक हो जाएंगे। सफाई भी करवाना है, थोड़ी सी एनिमा भी करवाना है उनको 500-400 ml में। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ ग्रीन जूस तो सभी ले लेते हैं माँ, वो छोटे वाला भी 6 साल का है, एक 10 साल की बेटी है वो भी, बड़े सब लेते हैं ग्रीन जूस तो खुश हाँ। होके। बस नहीं थोड़ा ये अनीमा अनीमा का करते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मात्रा में करवाइए, है ना। हाँ। हाँ जी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो गंदगी खाए है ना, और दूध वाली प्रोडक्ट उनका बंद कर दिए ना। मेरा तो माँ 1 महीने से ही बंद है, मैं तो जब वहां से आई ना हरिद्वार से, मेरा तो बिल्कुल ही बंद बच्चों है। बच्चों को मैं भी नहीं कर लेती। दो, बच्चों को हाँ भी नहीं। हाँ, जो बेटी हम्म। कर रही है उसका दूध बंद है, वो भी नहीं लेती। और बेटा को भी कर देना है, उनको बिल्कुल नारियल दूध, बादाम दूध, काजू दूध देने की आदत बना दो। हाँ जी। जी है माँ। ना। ताकि हाँ वो जी। विकल्प बने होंगे ना, उनका भाग्य खुद अपने हाथ से मतलब बनाएंगे। क्योंकि जी। क्रुएलिटी फ्री वाला भोजन लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेंगे। हाँ जी। हम्म। जी माँ। चलो बहुत बढ़िया। आना जरूर रोहतक, रोहतक में पर हमारा सुरेश बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के, उनका गांव हम्म। रोहतक में है, पास में नजदीक में खड़ावर गांव। तो वहीं पे उनका हाँ शिविर जी। है, हाँ जी। 13 और 14 फरवरी 2 दिन के लिए रखे हैं। जिन्होंने भी 13 को आना चाहेंगे आ सकते हैं, अपनी अनुभव सुना सकते हैं उस गांव में। और इसीलिए ये बेटी को सीमा को बोल रही हूँ कि आप आना जरूर।
और अपनी अनुभव शेयर करना, ये भी एक बड़ा सेवा है कि हमारा अनुभव सुन के किसी बिल्कुल। का जीवन में परिवर्तन आ जाए, कोई भोजन परिवर्तन कर ले, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? हाँ दुआ जी। ही मिलेगी, है ना? दवा दवा मैंने तो दवा 18 साल से ले रही थी मैं दवाई। डॉक्टरों ने तो मेरे को ऑपरेशन भी बोल दिया था, अगर तू ऑपरेशन करवाएगी तब भी खतरा, नहीं करवाएगी तब भी खतरा है। तो मैंने लास्ट में मेरे बड़े भाई सुरेश मलिक जी हैं, उनने सलाह ली, उन्होंने मेरे को अच्छी सलाह दी। तो उन्होंने कहा सीमा तू इसी रास्ते आ जा, मेरे को देख ले बस। तो तब से माँ मैंने मन बना लिया, तो मैं करूंगी तो मैं यही करूंगी। एक ने बोला भी है मेरे को, जसवीर जी के फ्रेंड थे, अरे भाभी कभी तू उनका मर ना जाए, डॉक्टरों की सलाह ले ले। भाई मरना है तो भूखे रह के ही मर लूंगी, मैं कहा डॉक्टरों की सलाह से नहीं मरूंगी बिल्कुल भी। हाँ जी। बहुत बढ़िया। बाकी माँ मेरे को लग रहा है 50% 60% आराम है आराम मेरे को। आराम है, आराम है, बस यही सोचना है। और थोड़ा दे सुमिरन के प्रति भी ध्यान हाँ देना है, जैसे हम ध्यान साधना का हो रही है, अगर जॉइन हो पाते हो ठीक बात है, नहीं तो भी उसको दिन में जब भी टाइम मिला बैठना है थोड़ा, है ना? हम्म। हाँ जी। जी माँ। हम्म। चलो, खुश बाकी रहना माँ सबसे देखते बड़ी हैं, जो बात है। जसवीर जी आई हाँ, तो रोहतक आएंगे, जरूर आएंगे माँ। हाँ हाँ, जी। जरूर आना। हाँ। हाँ। हाँ जी। ठीक है बेटा। प्रणाम माँ, प्रणाम। प्रणाम बेटा। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, अपने आप फोन म्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम, कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है, बहुत मजे में है। आज 2 महीना 10 दिन हो गया मुझे, टोटल फ्रूट और सलाद के ऊपर ही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ भी नमक नमक भी छोड़ दिया पूरा। और 8 दिन हम्म। से तो भी मैंने 8 दिन से तो नारियल भी छोड़ दिया है। अच्छा। हम्म। तो नारियल नारियल चालू करूँ कि नहीं करूँ माता जी? देखो, आपका अंतर प्रेरणा को सुनना है, अंदर की बात। हाँ, जैसे नारियल क्योंकि भी नारियल एक बहुत प्रिय है। ऑयली है, वो तेल अंश है, हाँ। वो हार्ड होती है हम्म। डाइजेस्ट होने में। तो लेकिन वो अगर आपका धीरे धीरे छूट जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे हमारा हमारा इच्छा ही नहीं हुई, हमने ले ही नहीं रहे हैं, 1.5 साल हो गई ना तो आठ नारियल। आठ दिन से मैंने छोड़ दिया। 8 दिन से नारियल भी छोड़ दिया, सिंगदाना खाता था वो भी छोड़ दिया मैंने। हम्म। वो ना हमारा बॉडी पे जाके वो उसमें कोई रस नहीं है, मतलब नारियल में तो हाँ, नहीं है, मूंगफली में तो बिल्कुल भी नहीं है ना? तो हाँ, ये हाँ, बराबर है। जाके अंदर में ये पैदा करता है, परेशानी पैदा करती है। तो इसके लिए तो अभी हमारा एज भी क्या, बच्चे ले लिए फिर भी चलता है, लेकिन हमारा एज तो अब 50 से हो गई, 50 से ऊपर भी आपका हो गई। तो अभी जरूरत ही नहीं है उस चीज की, है ना? हम्म। हाँ, हाँ। कल मेरा 72 बर्थडे है। अच्छा, 72 का कल है। हाँ। 72। तो घर में बोलते हैं ये बनाओ ये बनाओ मुझे, मैं बोला नहीं, मैं वाटरमेलन का केक बना के खाऊंगा, बाकी कुछ नहीं खाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल हम सब भी, कल आ जाना आपका वाटरमेलन केक लेके यहाँ। शाम को यहीं पे मतलब जूम में आपका बर्थडे मनाएंगे। हाँ, बहुत बहुत मजा है माता जी। और हम्म। कभी कभी एनिमल लेने की जरूरत पड़ती है, कभी नेचुरल टॉयलेट नहीं आती है। उसका कारण क्या है? आप थोड़ा फ्रूट्स खाइए, जब भी अच्छा। खाइए चबा के लीजिए, है ना? हाँ, और हाँ। पेट भर के एक बारी में एक ही चीज लीजिए। बाउल मूवमेंट अच्छा। बहुत बढ़िया चलती है ना? तो हाँ, आप हाँ। जैसे खीरा खा रहे हैं तो पूरा प्लेट भर के बढ़िया खीरा खा, मैं ऐसे खाती हूँ, आनंद अच्छा। आती है। टमाटर खाते हैं तो प्लेट भर के टमाटर खा लीजिए। और जो पपीता खा रहे हैं तो प्लेट भर के पपीता खा लीजिए। मैं तो एक अच्छा। पपीता अकेले खा जाती हूँ, बड़ा। हाँ, मैं भी खा लेता हूँ, पपाया खा लेता हूँ मैं हाँ। भी। हाँ। खरबूजा है, पपीता है। और तो लेकिन दिन हमारा में तीन बॉडी। चार हाँ, दिन में तीन चार हमारा फ्रूट हो जाता है। हाँ,
हमारा बॉडी को पता लग जाता है कि अभी मेरा यही अच्छा आहार है, अभी अभी यही मिल गया, जो मेरी आहार है वो मिल गया, फिर उसने हाँ चालू करता है काम। तो इसके लिए हो जाएगा। आपने ऐसे ही खाइए दो, और एनिमा हम्म, को एनिमा न करके 2 दिन नहीं आएगा। अच्छा एनिमा नहीं करेंगे तो अच्छा टॉयलेट नेचुरलिटी, लेकिन बाद हाँ में आ जाएगी। कितने, एक जन ने अच्छा मुझे फोन करी थी कि उसने हाँ भी एनिमा जब छोड़ी, वही अच्छा मतलब उसके बाद पूरी तरह से वो प्राकृतिक आहार पे है, ऐसे फ्रूट्स हाँ और सलाद पे। तो बोल रही थी हाँ 10 दिन तक उसको नेचुरल कल नहीं आया। फिर भी वो, अच्छा मैंने बोली फिर भी आप खाते रहे, एनिमा नहीं करे? बोले हाँ नहीं, एनिमा नहीं करी, लेकिन मैंने ये से खाती रही। और फिर अपने आप 11वां दिन में आई, और उसके बाद तो मेरा दिन में 2-3 बार आती रहती, अभी कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं, बोल रही थी। अच्छा हम्म। हाँ हम्म। तो ऐसा नहीं है, आप अगर प्राकृतिक आहार पे है तो आ हाँ हाँ जाएगी। और एनिमा लेंगे भी तभी भी वो नुकसान थोड़ी करती है, अगर हाँ ले भी नहीं नहीं लिए नुकसान तो तब नहीं। भी कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, एक अपने आप मैं हो समझा जाए। अगर अगर आदत पड़ गई कहीं बाहर गाँव जाना हुआ तो तकलीफ होती है, इसके लिए और कुछ नहीं। हम्म। तो इसके लिए आप उसको थोड़ा ये करके ना, और थोड़ा पानी का, अगर आप जूसी फ्रूट नहीं लेंगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर जूसी फ्रूट अच्छा ले रहे हैं, रस जा रही है आपके अंदर में, तो जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ लेकिन अच्छा थोड़ा एनिमा नहीं लेंगे तो थोड़ा पानी भी थोड़ा बहुत इंटेक्ट भी करना पड़ेगा, जैसे जब बीच बीच में कभी करना पड़ेगा, तो लेमन फिर जूस वगैरह ले, मूवमेंट चल पड़ेगी, बाउल मूवमेंट। लेमन जूस ले लेता हूँ मैं कभी कभी बीच हाँ, में। लेमन जूस और, ऐसे ले लेना। और 2-3 गिलास गन्ने का जूस भी ले लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है। गन्ने का जूस भी। अभी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं माता जी। 8 साल पहले जो अब पांच पांच ब्लॉकेज हुई थी हमारी, अभी कोई ब्लॉकेज ब्लॉकेज नहीं हुआ, कुछ कुछ भी नहीं है अभी तो। हार्ट का 5 ब्लॉकेज था। हाँ 100%, 90%, 70%, 50% और 30%, ऐसे हाँ। 2016 में अटैक आया था। और कुछ नहीं कराया ना मैंने, ना बाईपास कराया के ना टेंट लगाया, कुछ भी नहीं। हम्म। और मैंने आपको बताया था कि पालीताना जाके मैंने 3,000 पायरी चढ़ के आया था मैं वहां पर, कोई तकलीफ नहीं हम्म। हुआ। हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है। रिपोर्ट भी सब बढ़िया अभी से अच्छा है, करिए। सब रिपोर्ट अच्छा है, नॉर्मल है अभी तो। पहले का और भी रिपोर्ट है, पहले का भी रिपोर्ट है, जैसे जब हुआ था ब्लॉकेज का। हाँ हाँ जी, सब है, सब रिपोर्ट दोनों अच्छा है। रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट है, पहले नहीं बिफोर नहीं का। नहीं ब्लॉकेज का रिपोर्ट अभी अभी का रिपोर्ट नहीं निकाला, लेकिन इतना कोई तकलीफ ही नहीं, तो मैं बोला अभी रिपोर्ट खाली रिपोर्ट क्यों निकालो एंजियोग्राफी करा के, हम्म। कोई तकलीफ नहीं है वहाँ, इसलिए नहीं चलो। निकलवाया रिपोर्ट, निकलवाऊँ। हाँ हाँ हाँ। बाकी कोई तकलीफ नहीं, इतना फास्ट चल सकता हूँ मैं, इतना फास्ट सब कार्य करता हूँ, 3:30 बजे उठ के रात को 10:30 बजे तक, कोई थकावट हम्म। नहीं, कुछ सुस्ती नहीं। बच्चे बहुत बच्चे लोग बढ़िया। थक जाते हैं लेकिन बच्चे लोग थक जाते हैं, लेकिन मैं नहीं थकता हूँ काम से कोई भी। ऐसे ही सुरेश बेटा है, सुरेश बेटा बिल्कुल खातर है। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा रहता है माता जी। हम्म। सवेरे ध्यान मेडिटेशन भी करता हूँ ना, 4 से 5 सवेरे मेडिटेशन भी करता हूँ डेली। फिर हम्म। 6 बजे आश्रम में जाकर प्रवचन वगैरह भी सुनता हूँ, ब्रह्मा कुमारी में, आपको बताया था पहले मैंने। तो बहुत बढ़िया रहता है अभी तो। बहुत बढ़िया। और खाली निर्जला में खाली 35-36 घंटे से ज्यादा नहीं करता हूँ मैं, चलेगा ना? सारे बहुत बढ़िया, इतनी कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। वो अभी भी तो खाली एकादशी बीमारी है पे नहीं, करता हूँ। बीमारी तो 2 साल है से नहीं। हाँ हाँ, हाँ। 2 साल से एक को हर एक एकादशी मैंने कम छोड़ा नहीं है, हर एक एकादशी को करता हूँ 2 साल से। हाँ, बहुत बढ़िया अभ्यास हो गया, 2 तो हो ही रहा है ना महीने में। हाँ 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 जी। हम्म। चलो ठीक है, बढ़िया कर चल रहे हैं। हाँ, बस बाकी मजे में बाकी एकदम बढ़िया है। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। हाँ, 8097833061, हम्म। 80
97833061। बढ़िया, थैंक यू। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। बहुत- अरे कोई एक ये थे, वो चले गए क्या? डॉक्टर कुछ एक नाम था, वो जी हैंड माता जी, रेस बस करे। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, प्रमोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम माता जी। जय प्रणाम। श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो मेरा आज दूसरा दिन। एक मैंने मीटिंग में बोला था कि मैं घर से चालू करूंगा, लेकिन आपका हम्म वर्डिंग है क्या जब भूख लगेगी तो ही लेना है। तो मुझे हम्म तो अभी तक भूख लगी नहीं और प्यास लगी नहीं। और तो मेरा ऐसे भी वो निर्जला ही हो गई है। 36 आवर्स हो गए अभी मुझे पानी नहीं लिया मैंने, या कोई फ्रूट नहीं लिया। और ऐसे ही 36 का निर्जला एकादशी गया साल में किया था। तो उसका मुझे अनुभव बोलने का है कि वो 36 घंटे की थी, लेकिन जब भी 24-25 घंटे हो गए तो मुझे मुंह सूखने लगा, प्यास लगने लगी, और तो ऐसे ही पानी पीने की इच्छा लगी। लेकिन ये 36 आवर में मुझे अभी तक ना खाने की, ना पीने की, ना किसी चीज की जरूरत पड़ी है। इतना बड़ा अचरज है। इसका अचरज यही होगा कि मैं ये एक महीना ने 3 हफ्ता से मैं मोनोफ्रूट नहीं, अपना वो M1 M2 M3 M4 के यही हिसाब से चल रहा था। उसी का प्राकृतिक असर हो आहार पे। सकता है। हाँ, प्राकृतिक आहार पे थे पहले से। हाँ, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 30 से और भी मुझे कुछ नहीं लग रहा है, अभी फ्रेश ही लग रहा हो, ना थकावट है ना कुछ है। इतना एनर्जाइज ही लग रहा है, ऐसा नहीं लगा। और आपने बोला वॉकिंग करना बंद कर दिया, तो मैंने वॉकिंग करना बंद किया, पहाड़ी बंद कर दी, जाना बंद किया। लेकिन मुझे पूछना है कि कल मुझे वो सुबह में योगासना करता हूँ, वो करूँ क्या नहीं, योगासना चालू कर सकता है कि नहीं। अभी मैं पूरा रेस्ट किया आज दिन भर, तो योगासना अगर करना है। क्या आपका दूसरा दिन निर्जल उपवास हुआ क्या? हाँ, आज पूरा दिन निर्जल हुआ। कल सुबह 10 बजे से मैंने इन्हीं वमन किया, तब से मैंने पानी ही लिया नहीं माता जी अभी तक। और ऐसा हाँ, लगने लगा मैं पानी। हाँ, एक भ्रमणा है हमारा, जैसे बमन क्रिया करने से हम सोचते हैं निर्जल उपवास टूट गया। उसमें निर्जल उपवास टूटती नहीं है। हमारा बॉडी की सफाई के लिए हम बमन क्रिया करें। उसमें से कितना पानी निकला कितना पानी नहीं निकला उसके ऊपर भी नहीं सोचना है। 3 गिलास पानी निकला 3 गिलास नहीं निकला तब भी वो पेट को जरूरत होगी, बॉडी को वो ऑब्जर्व कर दिया, या वो तो आपका यूरिन के माध्यम से भी निकल जाती है। तो आपका अभी 2 दिन निर्जल उपवास हो ठीक गया, है। काल को मिला के आज का मिला के 2 दिन हो गई। तो इसीलिए जब उपवास और करते हैं तब हमको ना वॉकिंग और करना अभी चाहिए मुझे प्यास नहीं ज्यादा। लगी, कल भी मैं निकला करूंगा। वो आपकी बॉडी को देखना है। काल काल आप मतलब बॉडी को फील करना है, नहीं तो खोल देना है और नींबू पानी पे खोल देना है। हाँ, बोलिए। हम्म। मैंने कभी बोली कल खोल दूं मैं? हाँ, काल खोल दीजिए, धीरे धीरे बढ़िए, है ना। 2 दिन हो गई पूरी आपकी। कभी खोलूं कल? प्यास लगने के बाद करूँ क्या? हाँ, काल सवेरे जब भी 10 बजे 9 11 ऐसे ही खोल दीजिए, 9 10 बजे, 10 बजे। नींबू पानी से? हाँ, नींबू, अगर नींबू पानी से खोलिए नहीं तो डिटॉक्स जूस में खोलिए, जो हरी पत्ती में तो नींबू आंवला पानी डाल के। से नींबू पानी गुनगुना ले सकते हैं क्या? थोड़ा सा कोसा में नींबू निचोड़ के ले लीजिए। न, गुनगुना पानी ना? हाँ जी हाँ जी। और डिटॉक्स जूस, वो हरी पत्ती का जूस है, वो लेना है क्या? या करेला टोमेटो काकड़ी लेना है? नहीं नहीं, आपका तो डिटॉक्स जूस आंवला मिलती कौन है सा? ना, हरी पत्ती वाला लीजिए। हरी पत्ती वाला जूस लो ना, आंवला आंवला डाल के, हाँ, नहीं तो और अगर नींबू सब्जियां डाल पानी के। में खोल दिए तो आप अंगूर भी ले सकते हैं। अगर नींबू पानी में खोलेंगे और उसके बाद ब्लैक अंगूर पे भी रहेंगे तब भी डिटॉक्स हो जाएगी। लेकिन वो ब्लैक अंगूर तो भूख लगेगी तो ही खाना है ना। उसका भी तो रस ही जाएगा, जैसे डिटॉक्स जूस भी लोगे तो रस ही जाएगा, है ना। तो भूख कोई नहीं, लगने का आपको अंदर की, टाइम देखना नहीं। हाँ, आपके अंदर की प्रेरणा देखिए, डिटॉक्स जूस ले लीजिए अगर इच्छा होगा, लेकिन है ना।
इच्छा तो है ही नहीं मेरी कुछ भी लेने की, क्या करूं मैं। इच्छा ही नहीं होती कुछ ले करके, जूस ले या एकाहार बोला है आपने, मोनोहार बोला, उसकी इच्छा बहुत है, लेकिन वो खाने की इच्छा नहीं होगी तब तक मैं नहीं ले रहा हूँ मैं। खाने की इच्छा भी होनी चाहिए ना। लेकिन इसमें ना बेटा रेस्ट चाहिए होती है, बॉडी को देख के चलना चाहिए, है ना। रेस्ट तो मैं पूरा दिन आज रेस्ट ही किया है ना, कुछ गया नहीं किधर, कहीं भी कुछ किया नहीं। एनिमा एनिमा भी कर रहे हैं, एनिमा एनिमा। दो दो टाइम एनिमा लिया, सुबह और शाम को। मेडिटेशन 2 टाइम किया है, 1 1 घंटे का। एनिमा में अच्छे सफाई हो रही है मेरी, मैं रुकाता हूँ 10 मिनट, उसको होल्ड करता हूँ, फिर बाद में चालू करता हूँ, तो ऐसा 20 20 5 5 10 10 मिनट में 2 3 बार 4 बार कर रहा हूँ मैं एनिमा। एनिमा से सफाई हो रही है। हम्म, तो कोई नहीं। क्या करना है कल से? देखो ये हम नहीं बता पाएंगे, आपका बॉडी को देख के आपको करना है, खोलना है। अगर आप मतलब पहले नहीं करे हो ज्यादा, तो कल खोल देना अच्छा है ना। ठीक है, खोल देता हूँ मैं कल 11 बजे। हाँ खोल के। हरी पत्ती आंवला डाल के, हाँ, हरी हाँ, पत्ती आंवला डाल के करता हूँ। एक ही जूस पे रहिए, फिर फिर देखेंगे 2 घंटे बॉडी के को। बाद ग्रेप लेता हूँ। हाँ अगर भूख ओके ठीक है। लगेगी तो ले जाना। भूख तो नहीं लगती है मुझे, ऐसा ही है मेरा, भूख लगती नहीं है मुझे। पता नहीं, हाँ, भूख नहीं लगती कभी, और पता नहीं मैं काल ऐसा थका काल का हुआ कौन रहता हूँ। जानता है। काल का कौन जानता है, काल डिटॉक्स जूस लेने के बाद बॉडी बताएगा ना क्या होगा, है ना। हाँ ठीक है, थकावट भी नहीं लग रही है। हाँ ठीक है, कल ठीक। करता हूँ, छोड़ता हूँ मैं। ओके। हाँ, जय गुरु। जय, धन्यवाद। धन्यवाद। सुशीला जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं भी इससे जुड़ी हूँ 15 दिन से, और मैं नमक नहीं, फ्रूट्स और जूसेस पे हूँ। मेरा भतीजा है हैदराबाद में, विवेक, इसमें जूम पे आता है कभी कभी। कोरोना से उसके दोनों हिप हॉल में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। हल्ली में प्रॉब्लम है, वो भी कर रहा है ये चीज हैदराबाद में बैठ के, तो उसका हो जाएगा कैसे? अनिमा भी कर देखिए रहा है और नमक नहीं खा रहा, अनाज भी नहीं खा रहा। ये प्राकृतिक आहार पे रहना है, लेकिन ये नहीं है कि ये हम नहीं बता पाएंगे कि इससे ठीक हो जाएगा कि क्या। ये प्रॉब्लम जो है कोरोना का टाइम से हुआ अच्छा। है, ये तो एक साधना है ना। तो इसमें हम कुछ फल खाने से, हाँ जूस खाने से ये ठीक हो हाँ जाएगा, हाँ वो ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच के नहीं करना है। ये एक साधना है, और ये मनुष्य जीवन का मिला है हमको प्रभु प्राप्ति के लिए, ये तप सेवा सुमिरन अच्छा। साधना है। तो हमारा आत्मा की यात्रा आगे हो, ये रास्ता पे चलते जाएंगे। आगे हाँ। प्रभु अंदर बैठे अच्छा। हैं, वो आपको हाँ हाँ मतलब कैसे करेंगे, ठीक करेंगे नहीं करेंगे, वो तो उनके ऊपर है ना। बाकी हाँ कार्मिक अकाउंट भी ठीक करना है। हमारा हाँ। जो भी चीज है कर्म के ऊपर निर्भर करता है, कर्म सिद्धांत है। जैसे हम्म, करनी ऐसे भरनी, है ना। हाँ हाँ। जैसे बोएंगे ऐसे काटेंगे। हम्म, अगर हम्म, उन्होंने कोई भी दूध वाली चीजें लिए हैं, उसको हाँ क्या समझ के छोड़े हैं कि ये एक हिंसा है, हमने क्या कितना मतलब इस पे क्रूरता करे, कितना कष्ट दिए, मतलब अपनी तह दिल से हम कितना इस चीज को हाँ। फील करें कि हम किसी को पेन दिए, किसी बच्चे के आहार को छीने, हक मारे। हम्म, तो इस चीज की उनको हाँ हाँ। फीलिंग आ गई है, ये सब भी निर्भर करता है ना। अच्छा। आपको फीलिंग आ गई, उनको फीलिंग आ गई, कि हम्म, अपने को उसकी जगह में रख के सोचे कि हम अगर गाय होते या भैंस होते, हमारे अगर ऐसा होता, हम भी ऐसे हमको भी ऐसे बांध के रखे होते तो हमको क्या फील होता। अगर अभी मुझे कोई बांध के रख दे, और ऐसे ही मेरे बच्चे को अलग रख दे, एक ही खूंटा में बांध के वहीं पे टॉयलेट वहीं पे यूरिन करते रहे, है हम्म, ना, तो कैसे फीलिंग होगी। अच्छा। इस चीज को फील करें, और फिर अच्छा। मतलब अंदर से भाव उठे, जैसे हमारा ऐसे अच्छा। जैसे भाव उठी कि क्या गलत हमने किए थे, कितनी हमने मतलब गलत ये करे थे, और जाने अनजाने चाहे हमको पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको फील करें, और फिर इस हाँ चीज हाँ। को फील करके प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित मतलब लोगों को जागरूक कराना है इसके बारे में। हाँ हाँ।
अच्छा जब हम लोगों ठीक को है माँ। इसके बारे में जागरूक कराएंगे कि ये हाँ कितनी हाँ गलत के साथ नहीं दे के गलत को गलत बोलेंगे, मांसाहार के बारे में भी जागरूक कराएंगे, इसके बारे में भी, हम्म। शहद के बारे में भी, मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए करता है उसको भी हम हानि पहुंचाते हैं। तो प्रकृति हाँ ने हाँ जिसको सृष्टि करा है ना, सृष्टि सृष्टि मतलब किसी भी जीव को हम नुकसान ना पहुंचाए। ऐसे ही हमें हम्म। ही मस्कीटो कॉइल लगाते हैं, ऑल आउट हम्म, लगाते हैं, हाँ एक जहर भी फैलता है और उनको मारते भी है। तो ये सब चीज की भी ध्यान रखना है कि हम किसी को ठीक है। नुकसान ना पहुंचाए, एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, हाँ हाँ मस्कीटो हाँ। कॉइल या वो दे के प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाए। तो ये हम्म। सब चीजें भी गलत है, तो इससे यूनिवर्स की सपोर्ट नहीं आती है। तो ठीक है माँ। हम ये सब का भी ध्यान रखना है, हीट नहीं, जैसे कॉकरोच को हीट करना, मतलब किसी भी प्राणी को हमको ठीक है कष्ट ना पहुंचाए, है ना। तो ठीक है। इसका भी करेंगे, लोगों को जागरूक कराएंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो क्यों नहीं, फिर तो ईश्वर की मतलब उनकी यूनिवर्स की दुआ आएगी, उस आत्माओं की दुआ आएगी जिन आत्मा का बदुआ हमको मिली है, और अपने आप हम्म। जो होना होगा हो जाएगी। नहीं तो अंतर सुकून तो मिलेगा, ये हाँ रास्ता में संतुष्टि तृप्ति मिलेगी, है ना। ठीक है। ठीक है माँ। हो हमको जाएंगे, लगता कोई है नहीं। जैसा कैंसर पेशेंट भी जब इसमें ठीक होते हैं तो हमको लगता है वो ठीक हो ही जाएगा। हो जाएंगे, सभी चीज संभव है, माइंड से हमको सही होना चाहिए। ठीक है माँ, ठीक है। हम्म। धन्यवाद माँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। हाँ जी, अर्पण जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। गुरु माँ की चरणों में शत शत नमन और सूर्य जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु माँ राधे राधे। राधे राधे। गुरु माँ, मैं कल पहला नवरात्रि किन्नू से करा था, तो आज भी किन्नू में ही हूँ। तो मैं सोचता हूँ ये पूरा नवरात्रि किन्नू में ही करूँगा। और बहुत इससे बढ़िया। पहले एक हफ्ता मैं काले आंगन में रहा था, पूरा काले आंगन में एक हफ्ता, नवरात्र से पहले ही। तो हाँ, ठीक है ना, मतलब बहुत बढ़िया, पूरी 9 दिन करो इसमें, किन्नू में। हाँ हाँ हम्म। हाँ, कुल 9 दिन कैसे करूँगा महसूस हो रहा है एकाहार करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माता। मैं तो मतलब मजबूरी नहीं है, सब कुछ करना चाहिए और मन से करना चाहिए। हाँ, तो ये प्यार से, संदेश देना प्यार चाहता से हूँ, जो भी चीज कर, प्यार से। प्यार हाँ से हाँ करो। हाँ, जैसे तो तबीयत खराब है, हम मतलब मजबूरी में कर रहे हो, कम मजबूरी में नहीं, मतलब मन से करना चाहिए और प्यार से करना चाहिए, और भगवान का नाम लेके, जो भी जिसका मतलब आराध्य देवता है उनके नाम लेके वही करना चाहिए, तो सब काम सफल होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, राधे राधे एनिमा भी माता कर जी। ले। राधे राधे। हूँ, राधे राधे। हाँ हाँ, मैं तो करता हूँ, सुबह बैक टू बैक 3 बार, और शाम को बैक टू बैक 3 बार, दिन में एक आध बार लेता हूँ। मैं 6 7 बार कर लेता हूँ मैं टोटल पूरे दिन में। और एक महीने से तो मैं सब कुछ छोड़ा हुआ हूँ, मतलब एक महीने से ऊपर ही हो गया फॉलो करते हुए न्यू डाइट सिस्टम। आपको कुछ प्रॉब्लम भी था क्या? हाँ, माता माता प्रॉब्लम है मुझे, अभी है, मतलब मैंने वो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो उसके बाद फिर जब मैंने वो करा तो कैंसर आया था, मतलब वो उसमें रिपोर्ट में। तो 1 साल हो गया करीबन, हमारा दिसंबर 22 में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद कैंसर मतलब वो आया था। आप तो मेडिकल इसको लाइन पे गए थे, मेडिकल लाइन पे क्या हाँ ऑपरेशन हाँ करे हाँ थे? हाँ, मेडिकल लाइन में गया था, एम्स में इलाज चला था, लेकिन उसमें मतलब आराम नहीं मिला, मतलब काफ़ी दर्द होता था सिर में। तो फिर सचिन राठी जी, जो हमारे मिसेस का साथी टीचर है, तो उनके थ्रू पता चला है आपको, मतलब ये न्यू डाइट सिस्टम। तो फिर वो जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जब हो गया, मतलब एक महीने से ऊपर हो गया, बिल्कुल सब कुछ मिल प्रोडक्ट और पक्का खाना, मतलब सब कुछ छोड़ा हुआ है। और नहीं नहीं, मैं करता हूँ, मतलब सचिन राठी जी मैंने सलाह लिया था कई बार, कहते हाँ ठीक है, बस फिर जैसे ही फ़ोन करा था, कह रहा ठीक चल रहा है। मैं फिर अभी थोड़ा मैं लेफ्ट साइड में दिक्कत हो गया था माता, नहीं तो मैं वो कह रहा इधर भेज दूँ, मैं कह रहा थोड़ा लेफ्ट साइड में चलने फिरने में दिक्कत है, और मेरे मिसेज को छुट्टी नहीं है, तो सोचा थोड़े दिन बाद फिर शिविर में भी आऊँगा। आपने, आपके मिसेस ने चाय छोड़े, दूध वाली चीजें छोड़े हैं?
मैं माथा अभी तो मिसेज ने छोड़ा नहीं, मैं नहीं पूरी तरह छोड़ा, मेरे फैमिली में देखो, ना झूठ ना नहीं ना ना बोलूंगा, ना। फैमिली का वो भी कुछ छोड़ा नहीं सब। अगर वो चाहते हैं कि हाँ हाँ आप सही हो जाएं, हाँ तो हाँ। के लिए उनको भी मतलब ये समझ के त्याग करना पड़ेगा। अभी अभी भी उनको समझ नहीं आई इतनी क्रूरता, इतनी मतलब इसमें कितनी पेन दे रहे हम्म। हैं, किसी जीव को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी का आहार को छीन के ले रहे हैं। कैसे आप पति ठीक होंगे? हैं वो भी वो हाँ हाँ, समझना तो वो तो दूध चाहिए। दूध तो शुरू से नहीं लेती, खैर दूध नहीं लेती, मतलब थोड़ा सा वो ले लेती है चाय की, मतलब थोड़ा वो चाय वगैरह ले लेती अरे है। वो दूध ही है, दूध नहीं लेते हाँ हाँ। चाय पीते हैं, हम्म, दूध नहीं लेते घी हम्म। खाते हैं, दूध नहीं लेते पनीर खाते हैं, दूध नहीं लेते चीज खाते हैं, हाँ, मिल्क दूध नहीं प्रोडक्ट तो लेते है ही वो। केक खा लेते हैं, दूध नहीं लेते हम्म, प्रसाद खा लेते हैं, खीर, दूध नहीं लेते हैं हम्म, और लस्सी पी लेते हैं। तो दूध ही तो हुआ, हम्म। है ना? हाँ मतलब ठीक बात है, मैं और हाँ, समझाऊंगा तो हाँ। छोड़ देगी वो। हम्म नहीं, समझाना नहीं, उनको जूम मीटिंग में लाओ, है ना? उनको समझाएंगे, फिर वो हाँ समझेंगे हाँ और वो आपका भला हाँ चाहते हैं। अगर वो हाँ आपको चाहते, वो पार्टनर हो आप, अगर हाँ वो हाँ हाँ हाँ। पार्टनर मित्र चाह रहे हैं या आपको शत्रु हम्म। सोच रहे हैं, यही मेरे को हम्म। पूछना है कि वो नहीं नहीं, अगर। ऐसा वो तो बहुत हाँ, बहुत अच्छी है, मतलब मेरा पूरी तरह साथ देती है, मतलब सौ क्या परसेंट साथ मैं तो। दी, क्या साथ दी? अभी तक नहीं छोड़ी, समझी नहीं? हाँ, तो हम्म। ये बात घर में नहीं आना चाहिए, पूरी सबको ही बिगन होना चाहिए। सचिन जी ने आपको बताए, सचिन राठी ने, हाँ सचिन हाँ हाँ राठी हाँ। बोले नहीं, उन्होंने वहीं आश्रम में बैठे हम्म। बैठे उन्होंने उन्होंने तो गाय पाल रखे थे, उनका घर में अच्छा, अच्छा। दो दो थे, उन्होंने दोनों को वहीं बैठे बैठे मतलब ये हम्म। करके कोई पंडित को ऐसा दिए जो पंडित अच्छा से सेवा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसे स्थान पे दिए उन्होंने। घर में पूरी बच्चों को हम्म। बंद करवा दिए, घर में उनकी माँ को ये करा दिए, सभी को ही ये यही हार हम्म। फॉलो कर रहे हैं। एएनडीएस परिवार है हाँ उनका, हाँ पूरी परिवार है ना? हाँ, तो उन्होंने तो रसोई से तभी गैस भी तो हटा दिया बिल्कुल। तभी तो हम्म। यूनिवर गैस भी हटा दिया, गैस ऊपर उठा के रख दिए हाँ हैं। हाँ अब हाँ बच्चे हाँ कोई, हाँ। एक एक उनका 18 साल का है और एक उनका हम्म 15 साल की है, और दोनों जनों ने ये हम्म बच्चे भी कर रहे हैं। तो हम्म कितनी बड़ी बात है ना? और हम्म तभी उन्होंने यूनिवर्स का सपोर्ट आया, तभी वो ठीक, उनका भी तो दोबारा आया था ना, सचिन जी का कैंसर। उनको भी तो हम्म। किडनी रिमूव करे थे एक, उसके बाद दोबारा हिप जॉइंट में आया, और देखो आज अच्छा। आपके सामने है, सब ठीक होके कितनी हम्म। मतलब सभी का सेवा में लगे हैं, है ना? लेकिन सही उसके बात है। पीछे उनका सेवा है, खुद का हाँ सेवा, हाँ, खुद पूरे ने परिवार का उन्होंने सेवा है। कितनी सेवा। सभी जगह में वो हम्म, पहुंचते हैं, सुरेश जी जहां भी शिविर करते हैं वो आके पहुंच के अपनी अनुभव सुनाते हैं। अभी भी वो रोहतक में आएंगे, वो भी छुट्टी लेंगे, स्कूल से आएंगे, स्कूल से छुट्टी लेंगे एक दिन का, हम्म, और वो हम्म, सुरेश जी का गांव में आएंगे और वो अपनी एक्सपीरियंस सुनाने आएंगे, लोगों को जागरूक कराने आएंगे। तो ऐसे ही हमारा मन हम्म, भी बने, है ना, हमारा परिवार भी ऐसे हो जाए, हम्म, ताकि आप बढ़िया हो जाओ। हम्म, हम आपकी अच्छा ही हाँ चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ, हम्म। माता, मैं तो हम्म। बहुत मतलब खुश हूँ जो आप इतना निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, बिल्कुल हम्म। मतलब ऐसे, बहुत बढ़िया। और हाँ। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मतलब एक ज़्यादा से भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे आप दिखाते हो इस टाइप इसमें ही कर रहा हूँ, मतलब मैं मतलब ना हम्म। पका हुआ खाना खाता हूँ, ना नमक लेता हूँ, ना मिल्क प्रोडक्ट लेता हूँ, बिल्कुल मतलब जूस पे ही हूँ आपको फिलहाल तो। जैसे जूम में भी बताना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हो, ये भी एक सेवा है। आपका बात को सुन हम्म, के किसी को जागरूकता आ जाएगी, हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। मैं उनको अगर भी आप सभी। सुनाऊंगा अभी, जैसे जैसे मेरा दर्द था, तो मैं काफी रिलीफ हूँ, मैं माता 1 महीने 5 दिन में ही, मतलब काफी रिलीफ है मुझे, अंदर से लग रहा है, फीलिंग आ रहा है जो मतलब काफी मेरे शरीर में काफी रिलीफ है। मतलब अभी तो टेस्ट नहीं कराया जो एमआरआई वगैरह होता है, लेकिन मुझे लगता है मतलब काफी ठीक हूँ मैं अंदर से। इतना बढ़िया, मुझे पहले तो इतना बढ़िया काफी, ठीक हुआ है, हो जाओगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, कभी तो उस टाइम तो कभी रात को 2 बजे 3 बजे, मतलब इतना दर्द हो जाए तो माता, मतलब मैं सहन नहीं हो पाता था, कभी कई बार एडमिट भी होना पड़ा। लेकिन जब से शुरू करा, फॉलो करा, मतलब काफ़ी ठीक हूँ मैं। और मैं सब हम्म। कुछ कहना चाहूँगा, जिनसे कोई बीमारी है ये फॉलो करो,
डॉक्टर के जाओगे आओगे वो कुछ फायदा नहीं होगा उसमें मेरे हिसाब से। और आप बाद में ना ब्लैक अंगूर ग्रेप्स पे रहो, ब्लैक ग्रेप्स पे रहना है आपको। मुझे पता है, इससे पहले जो किन्नू कर रहा हूँ, 1 हफ्ता 8 दिन मैंने ब्लैक अंगूर का करा था, मतलब जूस में 8 दिन करा था पता लगातार। 21 लगातार दिन मैं, की करो, 21 दिन, अच्छा 21 21 दिन डेज। करना है। चलो ठीक है, इसे नवरात्रि के बाद मैं किस पे अंगूर पे आ जाऊंगा। अंगूर पे कुछ दिन कर लूंगा मैं। अब बीच बीच में एक वाटर फास्टिंग भी करता हूँ। एक बार तो हाँ। लगातार मतलब 3 बार कर 3 दिन करा तो थोड़ा सा वीकनेस आ गया था, तो मुझे कह रहा 1 दिन करके करा दो, चलो एक हाँ, दिन कर लूंगा। एक एक दिन का करो। हाँ। हाँ हाँ, 1 दिन पीछे 3 दिन करा लगा था तो वीकनेस आ गया था, तो अब पीछे 1 दिन का ही करा था फिर, हम्म। लगातार नहीं करा। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है माता, बहुत बढ़िया। आपको स्वतः प्रणाम और हाँ, धन्यवाद। चलो। धन्यवाद, मन से धन्यवाद। आपका आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए, कोई फोन हाँ करेंगे तो उनको सुन, ये बातें हाँ, तो बताना मेरे है, सेवा मेरे हो मोबाइल जाए। नंबर है, मेरा नाम अर्पण, मेरा मोबाइल नंबर है 8909998068। दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम है अर्पण, मेरा मोबाइल नंबर है 8909998068। ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। ठीक है माता, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है माता, नमस्कार। नमस्ते। संजय भोसले क्या बोल रहे हैं? संजय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माता जी प्रणाम। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। हाँ नमस्ते। जी, पिछले कैसे चल हैं? रहा आज आज हाँ, गाड़ी नहीं चला रहे हैं? नहीं गाड़ी गाड़ी खड़ा है। अच्छा। गाड़ी है सामने है, खड़ा किया है। हम्म। क्या करे आज? आज सुबह संजीवनी किया, अभी शाम को जाके फिर रात को अभी संजीवनी करूंगा, अभी घर नहीं गए, घर जाके अब संजीवनी करूंगा। क्या दिन भर प्रसाद पाए? अंगूर अंगूर, ग्रीन अंगूर, हरा कोई अंगूर। बात। हाँ। मीठा आ रही है आपके यहाँ? थोड़ा इतना नहीं लेकिन है, अभी हम्म। सीजन चालू नहीं है अंगूर का, फिर अंगूर आ रहे हैं लेकिन इतना मीठा नहीं, थोड़ी खट्टा ही है। थोड़ा 15 दिन बाद अच्छी आती है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। हम्म। ये फरवरी में 10 तारीख के बाद आएंगे अच्छे। हाँ, 10 के बाद आती है। हाँ। हाँ हाँ। चलो, बहुत तो बढ़िया। आप तो ध्यान में भी आते हैं, मैं शायद देखती हूँ आपने हाँ, सुबह ज्वाइन, ध्यान में भी सुबह आते हैं। सुबह सुबह ज्वाइन किया था, सुबह गाड़ी में था, ज्वाइन किया था भी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ कोई बात नहीं, जो भी कर्म दिए हैं, लेकिन उस पे हाँ। भी हम अपने को सेंटर पे रख सकते हैं। माता जी, ये हरा अंगूर खा रहा हूँ, थोड़ा खट्टा आ रहा है, तो ब्लैक अंगूर ले सकता हूँ क्या कल से बीच बंद करके? ले, अंगूर अंगूर ही है, ब्लैक अंगूर ले लीजिए। हम्म, थोड़ा ब्लैक बहुत महंगा है, हरा वाला सस्ता है। हाँ, ब्लैक थोड़ा मीठा आती है, हरा थोड़ा भी खट्टा आ रहा है, और ये हरा थोड़ा 15 दिन बाद ही मीठा आएगी। बराबर सही। हम्म। अभी खट्टा ही है। नहीं तो आप चेंज करके दूसरा में भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि जोन सा ऑरेंज है तो ऑरेंज मिलती है तो ऑरेंज पे कर लीजिए। हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, देखता हूँ हाँ। फिर अगर मिलेगा तो ऑरेंज लेता हूँ। ऑरेंज या किन्नू मिलता, हमारा इधर तो किन्नू मिलती है, अच्छी मिलती है। हम्म। ठीक है, देखता हूँ फिर मिलेगा तो ले लेता हूँ। हम्म, हाँ। अभी सुरेश 9 दिन। बेटा को तो खाली हमारा बोलने की जरूरत है कि ये लाना, वो तो मेरे पास लाके सब भर देते हैं। अब आज भी वो लिस्ट लिख के लिया है, माँ क्या लाना है, फ्रूट्स लिख दिया, चीकू लाना है, पपीता लाना है, अंगूर लाना है। अब और भी क्या, और भी किन्नू लाना है। फिर मुझे पूछ रहा था स्ट्रॉबेरी भी लाए, ले आऊं? ऐसे मतलब सब चीज पूछते रहते हैं, लेके आता रहता है। मैं बोली अभी तो अंगूर खा रही हूँ बेटा। तो बोला नहीं, मैं तो ले आऊंगा, फिर आपका मन पता नहीं कौन से में बन जाएगा, फिर आप खा लोगे। वो बोलता है। हम्म।
ठीक है चलो माता जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। सुरेश बेटा ने हमारा नींबू पानी में रहे, और आज काल उन्होंने नारियल पानी पे थे, आज नींबू पानी में रहे, और आज उन्होंने मतलब सिंपल नींबू पानी, और वो 3-4 बार, मतलब 3-4 ग्लास लिए हैं, ऐसे 3 ग्लास, 4 ग्लास भी नहीं लिए होंगे लग रहा है, 3 ग्लास लिए हैं। तो बहुत बढ़िया, उनसे भी आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और 2 दिन हो गया उनका पूरी, हम बोलते हैं बेटा इतना काम करते हो, ले लो कुछ फ्रूट्स, ले लो या जूस ले लो, लेते नहीं है। उनका तो माइंड बहुत, वेल पावर उनकी बहुत ज्यादा है, वो जो मतलब माइंड में एक बार ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग भी बढ़िया कर रहे हैं सभी कोई। और हमारा सवेरे वो ध्यान साधना का होती है 6 से 7, जो भी मतलब इसका फायदा उठाना चाहते हैं जॉइन हो सकते हैं। एक ओरा बनती है, एक ऊर्जा कनेक्ट होती है ना, तो बढ़िया होता है। भावेश बेटा है, भावेश बेटा, भावेश को, भावेश कैसे कर रहा है? भावेश चला गया क्या? भावेश पटेल जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ माता जी। कैसे हो? अच्छे माता जी, लेकिन आज थोड़ा गलती हो गया, मैंने हरे चने खाए। हरा चना क्यों खाया हो गुप्त नवरात्रि में? गने कुछ नहीं था, खाली हरा चना घर के अंदर। तो मैं भूल गया, तो वहां पर हरे चने दे रहे थे, ठंडी लगी। साथ में नींबू रखना है, नहीं तो किन्नू फल रखना है, ऐसे कम से कम नींबू पानी पी लेते हैं मैंने अभी जैसे। रख लिया। हम्म। मैंने कार में मैंने पूरा बुक कर लिया, अभी मैंने कार के अंदर 6 नारियल भर लिए, 2 किलो अंगूर और 1 किलो किनवा ले लिया। चलो बहुत बढ़िया हो गया। कोई बात नहीं, हरे चना फिर भी गवर्नमेंट फूड ही है, लेकिन आगे से ध्यान हाँ। रखना है कि हम नहीं तो जो माता जी, मैं गलत नहीं बोलता, मैंने हुआ जो हुआ वो बोला मैं ऐसा। मैं हाँ हाँ शादी में गया था, वहां पर हरे चने ही मैंने खाए। हाँ हाँ छप्पन हाँ। बहुत था खाने का, लेकिन मैंने खाली हरे चने ही खाए ऐसा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत ओके माता बढ़िया। जी। मन को पक्का बना दिया, मन को पक्का बना दिया। पक्का बोलना चाहिए माता जी, ओके। हाँ हाँ, चल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ओके। और कोई है कुछ अनुभव सुनाना चाहते हैं अपनी? और कोई हेमालता कैसे कर रहे हैं? ठीक है। हाँ नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम मेरा नाम लिया। तो बहुत अच्छा लगा माँ। आज भी मैं रही, जूस पे रही। शाम को मैंने अंगूर खाया, अंगूर खा के अभी अभी अंगूर खाया, 1 घंटा पहले अंगूर खा के वो चोचा जो है वो फेंक दिया, और जो हम्म जूस लिया मैंने। सुबह मैंने पालक का शिफ्ट चेंज कर लिया, मैंने सुबह मैंने पालक का जूस लिया। आंवला हम्म तो नहीं ले रही अभी, मैं लूंगी जैसे मिलेगा तो लूंगी। अभी नींबू का इसके साथ लिया, कोई बात नहीं। बट उसके बाद मैंने सुबह मैंने 10 बजे पालक का जूस लिया, फिर हम्म व्हीट ग्रास का लिया मैंने लगभग 2 बजे। हम्म
उसके बाद फिर मैं 5 बजे ग्रेप का जूस लिया, ग्रीन ग्रेप्स का जूस लिया। और शाम को ग्रीन ग्रीन ग्रेप्स खाई माँ। अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि जो वीट ग्रास लिया था वो खत्म हो जाए, फिर मैं अंगूर पे आ जाऊंगी, खाले अंगूर पे। ठीक है। अंगूर ऐसे दो। अंगूर पे अभी अंगूर का सीजन है ना, आनंद आती हाँ है करने। हाँ, यहाँ बेंगलुरु हम्म, में भी मिल रहा है, तो खाले अंगूर का, ग्रीन अंगूर का तो कट्टा आ रहा अच्छा, है कहीं आप कहीं। बेंगलोर में रहते हैं? हाँ, मैं बेंगलुरु में रहती हूँ माँ। काल यहाँ भी बताए। थोड़ा ठंड है। हम्म उतना ठंड नहीं होता है जितना उधर होता हो। हम्म। इधर कुछ 20 डिग्री से ऐसा, 18 to 20 ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन वहाँ सब बढ़िया फ्रूट्स मिलती है, गर्मी नहीं होती है। हाँ हाँ, गर्मी दिन में होती है माँ, दिन में होती है। बट उतना वो नहीं है, बट दिन में गर्मी होती है। हाँ हम्म 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 हाँ। वैसे मैं आंध्रा से हूँ, बट मैं यहाँ बेंगलुरु में रह रही हूँ। तो मैं हम्म। आंध्रा, तो सब अच्छा, मिलते हैं हमारे, मिलते हैं। आपको तेलुगु आती है? तेलुगु? हाँ आती है माँ, आती है। बहुत हम्म। साधक को मैं पहले भी जानती हूँ, जो इससे जुड़े हैं जानती हूँ, मतलब फेस टू फेस नहीं जानती हूँ, ऐसे मीटिंग में ही देखा था मैंने, एक दो हम्म साल हम्म पहले देखा था। तो कुछ लोग हैं हम्म आंध्रा से जो लोग कर रहे थे, अभी जुड़ते हैं नहीं है पता नहीं। तो मन करता है कभी आऊं उधर, एटलीस्ट इस नवरात्रा में नहीं, एटलीस्ट बाद में आऊं, सितंबर अक्टूबर में। देखती हूँ मैं कैसे होता है। हम्म। चलो, बाकी बहुत प्रेरणा मिलती है आप लोगों को देख के। बस इसी इसी रास्ता पे आगे चलते चलो और लोगों को बताते चलो। हाँ बहुत हाँ लोग हाँ, परेशान हैं बेटा, बहुत लोग दुखी हैं। बहुत, सभी के घरों में बीमारी, सभी के घर में दवाई आ रही है हम्म ना। हम्म कम हम्म से कम निरोगी काया तो हो जाए उनका। है, हम्म, हम्म, निरोगी काया तो बाई प्रोडक्ट है। यही रास्ता हम्म, प्रभु प्राप्ति का है, लेकिन चलना पहला आना चाहिए, है ना इस पे। हाँ हाँ हाँ। और एक चीज मैम मैंने जो नोटिस किया है, ये जो रास्ता अपना के ना, गुस्सा जो है कम हो जाती है, मतलब ओवर हम्म, रिएक्शन नहीं होता है। ये मैं पहले हाँ। महसूस कर चुकी हूँ। और हम्म क्योंकि ये इसका मैं बाय प्रोडक्ट जानती हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है कि ये करके और सुधर जाऊंगी मैं तो। मतलब जो हम्म भी है, आदमी है तो गलतियां करता है, होती है, गुस्सा आता है, कुछ भी है। तो कभी कभी गुस्सा लेना भी जरूरी है काम के वक्त में, बट ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा प्रकट करना पड़ता है। अगर गुस्सा गुस्सा नेचुरल है। वो नेचुरल है। आते नेचुरल नहीं है। हाँ, नेचुरल नहीं है, बट उसको आते हाँ समय पर पता लग रहा है कि ये मेरे से पास हो रहा है, बस। ये चीज आया, चला गया, पास हो रहा है, ऐसे जब देखने लग हाँ जाएंगे फिर गुस्सा नहीं आया। कभी कभी गुस्सा कहाँ कहाँ पे करने की जरूरत भी पड़ती है, और करते समय हम्म हम जान के करेंगे इस कि ये मेरे से इसीलिए हो रही है कि इसको कुछ बताने के लिए या कुछ सुधारने के लिए, इसीलिए वो प्रभु ने गुस्सा दिया। ये अपने पे भी गुस्सा कर सकते कि इतना समझाने के बाद भी फिर भी ये गलती हो रही है। मतलब ये भी, हम्म, मतलब इसका भी प्लस पॉइंट भी है, ऐसा नहीं है कि प्लस पॉइंट नहीं है ना। हाँ 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 हाँ। और एक मास मैं सभी साधकों को बोलना चाहती हूँ, आप 20-25 दिन निकाल दिया ना अगर एएनडीएस में, हाँ। उसके बाद हम्म फिर मुड़ने का मन नहीं करता है। हाँ मुड़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है। 20-25 दिन आप कैसे भी निकालो इसको, मतलब हाँ। भगवान का नाम लेके करो, कुछ भी करो। जैसे अब किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको लेके करो, उसको कम करने के लिए करो। 20-25 दिन आपने कर लिया ना, फिर आपको नहीं लगेगा मैं अब पीछे जाऊं, चाहे कोई हम्म भी हो। बट मैं ज्यादातर देखती हूँ जो भी एल्डर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वही अपनाते हैं। बट कहीं कहीं जैसे अपर्णा है, अंकित है, इतने छोटे उम्र में वो लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग हम्म होना चाहिए, छोटे बचपन में ही अपनाए जो। मतलब अभी हम्म हम क्या होता है, छोटे बच्चों को हमको बताना पड़ता है, वो लोग क्या है अपने आप समझ गए हैं और इस रास्ते में है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम्म। अब उनको देख के भी लोगों को प्रेरणा भी मिलेगा बेटा। बहुत लोग सोचते हैं यंग में क्या क्या खाते हैं, लेकिन ये इतनी हाँ, नहीं खा के इसी रास्ता पे चल के इंस्पिरेशन दे रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हम्म। तो आप भी अपना बढ़िया से कर रहे हो, और है। बस इसी रास्ते पे आगे जाओ, और आग में पका वाला भोजन खाना ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं है भी माँ, नहीं, लाइफ। बिल्कुल नहीं खाना है। घर में बहुत प्रेशर होता है, भाई बोलता है या फिर घर वाले बोलते हैं ऐसे क्यों हो रही है करके। पिछली बार मैं गई गई थी उस रास्ते में, क्योंकि उनका मतलब उनका प्रेशर मैं नहीं झेल पाई, तो हो गया था। बट इस बार नहीं, मैं सोच रही हूँ उनको समझाने के लिए धीरे धीरे। हाँ माँ। हम्म एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं ना, जैसे जूम में आते रहते हैं तो हम हम्म फिसलते नहीं है। लेकिन जूम हम्म में जो नहीं आते हैं फिर मोटिवेशन नहीं मिलती है। फिर हम तो चारों तरफ हमारा सब अलग अलग लोग हैं, खाने वाले हम्म हैं ज्यादा, और हम अकेले हैं तो हमारा मन भी ऐसे। लेकिन अगर आते रहते हैं, हमारा इस बिरादरी के साथ जुड़े रहते हैं, करते हम्म। रहते हैं, तो बहुत मोटिवेशन मिलती है फिर। बिल्कुल माँ, मैं क्या बोलती हूँ, जो लोग भी है, जो लोग बात भी नहीं करना चाहते मीटिंग में आके, मैं बोलती हूँ वीडियो बंद करें, बट आप यहाँ प्रकट हो, मतलब बात यहाँ करें, आप हाँ, रहो। हाँ, अपना बात अपना करें, बात करें सुनाए। ना करें। तो आप जो भी माँ बात कर रही है या फिर सुरेश जी बात कर रहे हैं, सुरेश जी कम ही बात करते हैं, बट जब जरूरत हाँ होता है तो वो जरूर बात करते हैं, फिर नोटिस करती हूँ। तो उनको हाँ लगता है हाँ। कि आदमी सुनने वाला है, या फिर डांट करके उनसे करवाना है, तो वो बात करते हैं। तो हाँ, मैं कभी मिली नहीं हूँ किसी से भी, बट मैं देखती हूँ जूम में या फिर रिकॉर्डेड सेशन में देखती हूँ, तो पता चल जाता है। तो सुनना जरूर है। अगर नहीं हाँ, हो पाता है 8 बजे आपको जूम रिकॉर्डिंग सुने सब लोग, माँ बहुत मुश्किल है। जैसे कोई हिमालय में रह के ये एनडीएस करना और नॉर्मल लोगों के बीच में रह के, तो एक तप जैसा है। मतलब सब लोग खा रहे हैं, आप नहीं खा रहे हो, क्योंकि 10 लोग रहते हैं टीम में, कोई मीटिंग में जाते हैं तो हम नहीं खा रहे हैं। बहुत लोग कुछ बोलते रहते हैं, अरे बड़े आई करके, बट फिर भी हमको क्या है, उस मामले में हमको नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत तब की बात है, तो अपने आप को जो है हम्म, दृढ़ रखना है, निश्चित वो रखना है। तो हम्म, उसकी लिए आपको क्या है, मीटिंग में रहना पड़ेगा। इवन आपको फैमिली हम्म, वालों को लिए भी सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं फैमिली वाले, मैं बताती हूँ। आप उस रास्ते में जाना चाहते हो, बट दुश्मन नहीं, मतलब वो प्यार से प्यारी है, बट क्या होता है कि ये ऐसे काम करता है। तो इवन बुजुर्ग लोग क्या है ना, बड़े लोग क्या है, मम्मी पापा लोग या फिर सास, वो लोग सोचते हैं कि अरे कुछ हो जाए बेटी को, या फिर मतलब उनको हम्म, पता नहीं है ना ये रास्ता, तो वो डरते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हो जाए करके। तो हम्म, ये हम्म, उस मामले में होता है कि ये दुश्मनी टाइप का वो काम करता है। तो हम धीरे धीरे होके समझ जाए वो लोग भी, तो अच्छा लगता है। हाँ, यार अच्छा, हम्म ये मैं जाने से, वास्तविक सत्य के रास्ता पे जाने से बेटा हम्म विघट तो आती है सभी में। हम्म मतलब हम्म आसुरिक प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं और इस प्रवृत्ति की भी होते हैं, तो सब तरफ से गहरा तो आती है। लेकिन हमको अपनी दृढ़ता, जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी, ऐसे हमारा लक्ष्य है कि बस हमारा आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। हम्म भगवान रमन महर्षि जी ने कितनी, आपका बेंगलोर बोले तो या आती है मुझे, कि उन्होंने देखो अपनी कितनी कम उम्र में उन्होंने उस चीज में चले गए। कौन माँ? और भगवान रमन महर्षि। रमन महर्षि जी, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो और हम देखो क्या कर रहे हैं, कैसे कहाँ हमारा रुचि हो रही है, कैसे व्यर्थ, कितनी भागा दौड़ी, कितना संसार के पीछे जा रहे हैं, है ना। कोई भी इतनी की जरूरत नहीं है जितनी हम ये कर रहे हैं। और हाँ। इस चीज में जितना जितना हम जाएंगे ना, ये हमारा जितने जैसे सफाई होती चली जाएगी इस आहार पे, हम्म, और इस आहार पे टिके रहेंगे, अपने अंदर की अपने आप खुलेगा। और आप ये नाटक को एक क्या ड्रामा, बढ़िया ड्रामा चल रही है एक, और अपने हम्म, को अलग होके देख पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद बेटा, गॉड ब्लेस। हाँ हाँ, आपका मोबाइल नंबर बता देना हाँ चाहिए। बिल्कुल माँ, बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है। मैं कभी बिजी होती हूँ तो मैं टेक्स्ट कर देती हूँ, कि कोई भी मीटिंग में होती हूँ तो बाद में मैं कॉल बैक करूंगी, या फिर आप मैसेज कर देना कि किस नाम या हम्म, फिर अपना क्या मतलब किसके बारे में बात करना है। तो मैं बिल्कुल कॉल बैक करूंगी, जब भी मैं एक या मतलब कोशिश करूंगी एक ही दिन में मैं कॉल बैक करने के लिए। नंबर है, माफी करना कि ये मैं अपना पहले बता रही हूँ कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं उठा पाऊंगी। तो मेरा नंबर है माँ 958 हाँ जी। 278 हम्म, 5667। मैं रिपीट कर रही हूँ, 958 278 5667। कोई भी आंध्रा से हो या तेलंगाना से हो, कोई भी मतलब इधर कर्नाटक कहीं से भी हो,
तो अच्छा लगता है कि मतलब आसपास के लोग, अगर कोई भी कुछ भी आपको लगता है इसके बारे में जानना है, कुछ है, आप संपर्क करते हो। बिल्कुल मैं मतलब मैं हेल्प करूंगी, थोड़ा सा जितना हो सकता है, जितना मेरे को भगवान ने दिया है, लिखा है मेरे उसमें, तो मैं जरूर आपका सेवा करूंगी। बिल्कुल। थैंक यू ठीक है मैम। बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सभी को बहुत ग्रैटिट्यूड है कि आते हैं तो हमको भी कुछ सेवा करने की मौका मिलती है। तो आज का जूम सेशन आज अभी खत्म करते हैं। कल तीसरा दिन की गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएगी। और जो ध्यान साधना में आना चाहते हैं, सवेरे 6 बजे है, और बाकी रात को 8 बजे फिर से हम मिलेंगे। कौन कैसा कर रहे हैं, एक प्रेरणा मिलेगी सभी को। थैंक यू, थैंक यू।